हेलो गाइस, दिस इज़ देवाशीष यादव। आप देख रहे हो एजुकेशनल लाइफ। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सारी चीज़ें बैन होने वाली या फिर इनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कार्रवाई करने वाली है। और इसी बीच कल व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका क्यों दायर की है, चलिए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये जो कहानी शुरू होती है वो होती है 25 फरवरी 2021 को। 25 फरवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए आईटी रूल्स निकाले थे जिनको इन सारे कंपनीज को मानना था। और इंडियन गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया था ये सारे आईटी रूल्स को लागू करने के लिए। और वो 3 महीना पूरा हुआ 25 मई 2021 को। इसलिए ये सारी चीज़ें इन दिनों सुनने को या फिर हमको देखने को मिली है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो आईटी रूल्स निकाले थे, अब वो क्या क्या थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट आईटी रूल था वो ये था कि अगर कोई फेक पोस्ट या फिर कोई गलत पोस्ट वायरल हो रही है ज़्यादा, तो इंडियन गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया कंपनी से उसके ओरिजिनल सोर्स के बारे में या फिर जिसने पहली बार वो मैसेज शेयर किया होगा उसके बारे में जानकारी मांग सकती है। एंड जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर कोई किसी पोस्ट को लेके शिकायत करता है, तो इन कंपनीज को उस शिकायत को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए उनको 3 ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट ऑफिसर होगा वो होगा चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, जो सेकंड ऑफिसर होगा वो होगा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, एंड जो थर्ड ऑफिसर होगा वो होगा रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। और ये जो तीनों ऑफिसर होंगे ये तीनों इंडिया के ही रहने वाले होने चाहिए। और इनके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो सोशल मीडिया की वेबसाइट पे भी होनी चाहिए, और जो भी इनके एप्लीकेशन वगैरह होंगे वहाँ पे भी इनके कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, जिससे कि कोई भी यूज़र को या फिर किसी को भी किसी पोस्ट से कोई प्रॉब्लम हो तो वो इजीली अपनी शिकायत दर्ज करा सके। और इतना ही नहीं, अगर कोई शिकायत करता है तो कंपनी को उसके बाद 15 दिन का टाइम होगा उसको उसका सॉल्यूशन देने के लिए या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट निकालने के लिए। अब इन्हीं रूल को लेके व्हाट्सएप ने याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब व्हाट्सएप का कहना यह है कि किसी भी यूज़र की प्राइवेसी रखना या फिर उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना गलत है। और जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता यह है कि अगर कोई एक सेंडर है और एक रिसीवर है, अगर सेंडर कोई मैसेज रिसीवर को सेंड करता है तो उस मैसेज को केवल सेंडर और रिसीवर ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी उनको एक्सेस नहीं कर सकती। अब इसी पे व्हाट्सएप का कहना यह है कि ये सारे रूल्स लागू करने के लिए उनको अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी है वो तोड़ना पड़ेगा, और इससे जो यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होगी। अब इस पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का कहना यह है कि उनको जब बहुत ज़रूरी होगा, मतलब बहुत अगर गंभीर मामला है, तभी जाके वो उनसे ओरिजिनल सोर्स की जानकारी मांगेंगी, वरना उनसे कोई भी जानकारी नहीं ली जाएगी। अब अ, आगे इनके ऊपर क्या होता है, अब ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर बाकी कंपनीज़ का बताएं तो बाकी कंपनीज़ जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट को भरोसा दिलाया कि आने वाले कुछ टाइम में वो ये जो भी रूल्स हैं उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। एंड जो ट्विटर है उसने गवर्नमेंट से 6 महीने का टाइम मांगा है कि 6 महीने के अंदर हम ट्राई करेंगे कि सारे जो रूल्स है उनको हम लागू करें। एंड जो क्रू ऐप है वो उसने ऑलरेडी लागू कर लिया है ये सारी जो भी आईटी रूल्स हैं। और तो अगर इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ तो एक तरह से अगर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अगर सही तरीके से यूज़ किए जाएँ तो वो बहुत ही अच्छे टूल है यूज़ करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये अफ़वाहों की यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि आए दिन हम कुछ न कुछ क्या बहुत सारी अफ़वाहें देखते हैं इन सोशल मीडिया पे, बहुत सारी अश्लील चीज़ें, बहुत सारे भड़काऊ मैसेजेस जो कि इंडियन कल्चर या फिर इंडियन अखंडता को मतलब अफेक्ट करती है। और जो भी गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स लागू किया है उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी ये भड़काऊ मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स हैं या फिर जिसने पहली बार मैसेज सेंड किया है उसका इजीली पता लगाया जा सकता है। अब आगे इसके ऊपर
क्या होगा वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।